गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, होप ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। तो चलिए कल हमने इडियम्स और फ्रेजेस को बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमने पढ़ा था और समझने का याद करने का कोशिश किया था। और जैसा कि हमें पता है जनरल कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको ग्रामर पोर्शन में ये रहता है, ये 1-2 क्वेश्चन इससे इडियम्स फ्रेज। तो चलिए हम इसको समझते हैं और याद भी करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कल हमारा ये 55 तक हो गया था, बड़ी द हैचेट, ये 55। अब हम 56 से हम स्टार्ट करेंगे। क्या है? लिव वन इन द लर्ज। किसी को लर्ज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? लिव वन इन द लर्ज मतलब किसी को बदहाली पे छोड़ देना, मतलब डिजर्ट वन इन डिफ़िकल्टीज, लिव वन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, लिव इन वन इन द लर्ज। तो इसका क्या होगा? किसी को डिफ़िकल्टी मुसीबत में छोड़ देना, किसी को दयनीय स्थिति में छोड़ देना। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। कैन यू इमेजिन, आप मतलब सोच सकते हैं मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद कैसा होगा? क्या मतलब मछली रह पाएगी? मछली, इंसान का तो मछली जल की रानी है, तो मछली को पानी चाहिए। तो लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, समझिए समुद्र है और उसके पानी निकाल, मतलब मछली को निकाल के हम ऊपर रख दिए, वो कितना एकदम से तड़फड़ाएगी। और तो मतलब तो उसका मतलब क्या है? इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में डाल देना। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस मतलब एट वंस बैक। अगर हम इसका मतलब एक आम भाषा में समझने का कोशिश करें तो सब चीज़ अपने पीठ पे लाद लेना, सब चीज़ अपने पीठ पे लाद लेना मतलब सब चीज़ अपने जिम्मे ले लेना, मतलब सब चीज़ को अपने कंट्रोल, अपने नियंत्रण में, अंडर हिज कंट्रोल, खुद के नियंत्रण में ला लेना। एट वंस बैक एंड कॉल, टू मेक बोथ इंड्स मीट, टू मेक बोथ इंड्स मीट, इसका मतलब होता है किसी तरह गुजर बसर करना, किसी तरह गुजर बसर करना। तो टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब किसी तरह जो मतलब कमाई हो रहा है, जो भी जॉब है उस सैलरी में किसी तरह जीवन जीना। टू मेक बोथ इंड्स मीट इन हॉट वाटर, इमेजिन कीजिए गर्म पानी और उसमें आपका हाथ डाल दिया गया, तो क्या होगा? आप परेशानी में तो आ जाएंगे ना। तो इन हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, परेशानी। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, निप इन द बर्ड। जैसे कोई हम क्या, कोई विषैला पौधा मतलब उग गया, कोई उस तरीके का विषैला पौधा उग गया, विषैला जहरीला पौधा, जहरीला पौधा कोई उग गया, तो उसको वो बड़ा होगा फिर वो उतना, तो इससे अच्छा है कि उसको हम निकाल के फेंक देते, निप इन द बर्ड, मतलब उस कली को, मतलब उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। तो उसको कोई भी चीज़ को अर्ली स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज। स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन, अगर हम अपने खुद के बंदूक से चिपके रहना, इसका मतलब क्या है? अब मतलब रिमेन फेथफुल टू द काउज, क्या वजह है? उस वजह के प्रति फेथफुल होना, वफादार होना। स्टिक टू वंस गन मतलब रिमेन फेथफुल टू द काउज, जो भी वजह है उस वजह के प्रति क्या कर सकते हैं? फेथफुल होना। स्टिक टू वंस गन। टू ईट हम्बल पाई, टू एपोलाइज हम्बली एंड टू ईट अनदर ह्यूमिलिटी। टू ईट हम्बल पाई का क्या होगा? टू मतलब क्षमा भी बहुत ही विनम्रता से मांगना। इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट में क्या होगा? बहुत खुशी, कोई भी बहुत खुशी में है, बहुत खुश है, तो इन हाई स्पिरिट कहेंगे। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर, पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग। मान लीजिए क्या है?
टांग मतलब घोड़ा है, तांगा होता है ना, तांगा उसके हम आगे हम ऐसे करके ईंट दे मतलब हम ईंट रख दिए, ब्रिक्स रख दिए, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा घोड़ा? वो तांगा। तो उसका मतलब किसी भी चीज़ को हम पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, गलत तरीके से हम कोई भी चीज़ को करना, उसी को कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टू ऑल नेम्स, टू ऑल नेम्स मतलब टू एब्यूज, किसी को गाली देना क्या होता है? टू ऑल नेम्स, टू ऑल नेम्स, टू एब्यूज किसी। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स क्या होगा? इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंसी, सस्पेंस एंड एनेक्सी। ऑन टेंटर हुक्स मतलब क्या होगा? एक शंका के, इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस, चिंता या शंका के मनोस्थिति में। वॉश वंस डर्टी लिनेन, वॉश वंस डर्टी लिनेन मतलब खुद का गंदा कपड़ा खुद से धोना। इसका ये मतलब इसका हम एग्जैक्ट हिंदी बोल रहे हैं और हम समझने का कोशिश। वॉश वंस डर्टी लिनेन, खुद का गंदा कपड़ा खुद से धोना। इसका क्या है? अगर हम इसको बोलचाल की भाषा में अगर खुद का गंदा कपड़ा खुद से धोना, तो क्या मतलब खुद का अच्छे पब्लिक प्राइवेट मैटर जो भी हो, अनप्लीजेंट मैटर स्ट्रेंजर के सामने डिस्कस करना। तो यही हुआ ना, खुद का गंदा कपड़ा खुद से धोना मतलब खुद से आप अपना इमेज को गिरा रहे हैं, खुद से आप अपने रिस्पेक्ट सामने वाले इंसान को अपनी मैटर बता के, जो मैटर नहीं भी बता उस मैटर को बता के सामने वाले के सामने आप अपने ओहदा को गिरा रहे हैं। डिस्कस अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर। अब है टू बेल द कैट, टू बेल द कैट बिल्ली के गले में घंटी बांधना। क्या ये इतना आसान होगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना? क्या जाओ और बिल्ली कहेगी आओ गले में घंटी बांधना है, बांध दो, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो टू बेल द कैट मतलब रिस्क लेना, टू फेस द रिस्क। क्या होगा? टू फेस द रिस्क। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होगा? बहुत ही कठिन समस्या को कहेंगे हम ए हार्ड नट टू क्रैक। मतलब एक नट है, उसको ना हम क्या कह सकते हैं, फोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसको हम क्रैक ही नहीं कर रहे, तो क्या है? मतलब एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो गया, तो एक कठिन समस्या। लेट द कैट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग। मान लीजिए आप बिल्ली बैग में छुपा के रखें और बिल्ली क्या की, निकल गई। आप मतलब सरप्राइज़ देना कि चाह रहे थे घर वालों को, आप बिल्ली लाए और बैग में छुपा के रखे थे और सरप्राइज़ देने के लिए बिल्ली, और बिल्ली क्या की, आप का सरप्राइज़ का सत्यानाश कर दी। तो क्या हो? रिवील ए सीक्रेट मतलब कुछ भी गुप्त, कुछ भी सीक्रेट था उसको उजागर कर देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऐसे हम समझेंगे कि बिल्ली थी बैग से निकल गई। बिल्ली बैग में कोई भी बिल्ली को बैग में क्यों रखेगा? मान लेते हैं नया नया लाया और उसको अपने फैमिली को सरप्राइज़ देना चाह रहा हो, तो बिल्ली को बैग में रखा है और मतलब सरप्राइज़ देने का प्लानिंग कर रहा, और बिल्ली ना सरप्राइज़ का सत्यानाश कर दी और बैग से निकल गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिवील ए सीक्रेट, गुप्त बात को बता देना, सीक्रेट को उजागर कर देना। ए बिग गन, ए बिग गन एक बोलचाल की भाषा में तुम क्या हम तुमसे डरेंगे, तुम क्या बहुत बड़ा तोप हो, कहते हैं ना, तुम क्या बहुत बड़ा तोप हो। उसका कहने का मतलब तुम तो तुच्छ इंसान हो, क्या तुम बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण इंसान हो जो हम तुमसे डरेंगे। ए बिग गन का क्या होगा? एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण इंसान। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका अगर हम इसका हिंदी कर रहे हैं, एक चिड़िया है उसको हमें ना मारना है, एक चिड़िया है उसको हमने एक पत्थर से मार दिए, तो मेरा तो मतलब दो चिड़िया हैं उसको हम एक पत्थर से मार दिए, तो मेरा दो काम एक ही बार में हो गया ना। किल टू बर्ड्स, इसी को मान लीजिए किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका क्या हम इडियम्स फ्रेजेस में हम इसका मीनिंग्स होगा, कोई भी दो परिणाम हमें एक ही प्रयास में मिल जाना। जैसे अगर अभी हम कोई जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है एक एग्ज़ाम का, लेकिन दो एग्ज़ाम निकल गया, तो इसको कहेंगे कि वो ना किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, उसने दो
2 बर्ड्स को एक स्टोन से किल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, 2 रिजल्ट को वो अपने सिंगल एफर्ट से अचीव कर लिया। टेक 1 टू टास्क, किसी को काम करो, रिवर्क। टेक 1 टू टास्क का क्या होगा, रिवर्क। गेन ग्राउंड, बिकम पॉपुलर, क्या होगा, गेन ग्राउंड मतलब अगर इसका ग्राउंड को पा लेना, तो ग्राउंड पा लेना मतलब क्या हो गया, आप बहुत बड़े आदमी हो गए, आपकी रैली हुई, आप पब्लिक अपीयरेंस में आए, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा है, तो उसको आप वो आपके फैंस से आप गेन कर लिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो गेन कर लिए मतलब तो आप पॉपुलर हुए, तब तो आज आपके सामने इतने फैंस हैं, इतने इंसान हैं आपको सुन रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, गेन ग्राउंड। वो क्या इंसान क्या कर लिया, गेन ग्राउंड गेन कर लिया, गेन ग्राउंड मतलब बिकम पॉपुलर, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध हो गया। टू ब्लो वंस ऑन, जैसे हिंदी में ना अपनी डींगे खुद से हाँकना, टू बोस्ट वंस ऑन मतलब खुद का डींग हाँकना। टू प्रेज वंस ऑन ट्रम्पेट अचीवमेंट, खुद का तारीफ। जैसे 2 फ्रेंड्स है, एक के पास बहुत बड़े मतलब जॉब कर लिया, बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस वो अपना है, ठीक है। अगर कोई पूछे ऐसा, हाँ 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 ऐसा हमने किया, हाँ ऐसा है। एक है कुछ नहीं है फिर भी हम तो ये किए वो किए, तो वही है कि टू ब्लो वंस ऑन, खुद से अपना डींगे हाँकना, अपनी अचीवमेंट की तारीफ करना। ए बोज़म फ्रेंड, ए बोज़म फ्रेंड का क्या होगा, ए वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही घनिष्ठ मित्र जो होता है उसको हम बोज़म फ्रेंड कहते हैं। एक हैंड एंड ग्लव, एक इडियम्स फ्रेजेस पढ़े, हैंड एंड ग्लव या कुछ ऐसे था जिसका मीनिंग होता था क्लोज फ्रेंड। ए बोज़म फ्रेंड मतलब एक बोज़म फ्रेंड है, तो वो क्या होगा, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड। ए ब्रॉन स्टडी, ए ब्रॉन स्टडी क्या होगा, ड्रीमिंग, वो क्या कर रहा है, ब्रॉन स्टडी कर रहा है। ए ब्रॉन स्टडी क्या होगा, ड्रीमिंग, वो क्या कर रहा है, दिन में सपने देख रहा है, उसको ड्रीम। टर्न ए डिफियर, डिसरिगार्ड, इग्नोर व्हाट वन सेज, टर्न ए डिफियर क्या होगा, मान लीजिए आप ना फैमिली आपके कुछ बोल रहे हैं कि चलो ये मार्केट्स ला लो, ये आप ना बिल्कुल अनसुना कर दे, उसको क्या कहेंगे, टर्न ए डिफ ईयर, बिल्कुल बहरा हो जाना। तो उसको क्या, इग्नोर, कोई सामने से कुछ कह रहा है हम उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, हम उसको तिरस्कार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। एक क्लोज सेव, नेरो स्केप, बहुत ही बाल बचना, इसका होता है बाल बचना, एक क्लोज सेव। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टर्न ओवर ए चेंज फॉर द बेटर, मतलब टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब क्या होगा, चेंज फॉर द बेटर, हम मतलब बेटर के हम अच्छा, बहुत अच्छा के लिए हम बदलाव कर रहे हैं, उसी को टर्न ओवर ए न्यू लीफ। मेक अप वंस माइंड, मेक अप वंस माइंड, डिसाइड, खुद की मतलब मेक इंसान आम बोल चाल की भाषा में बोलता है, हाँ हम मेकअप कर लिए, मतलब हम ना अपने दिमाग में ऐसा ऐसा कर लिए, मेकअप कर लिए दिमाग में हम ऐसा, तो क्या हुआ, अपने मतलब डिसाइड कर लिया, मेकअप वंस माइंड, डिसाइड। इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली और अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन मतलब अंततः, इवेंचुअली होता है अल्टीमेटली। ब्रिंग टू लाइट, किसी भी चीज़ को हम प्रकाश में ला रहे हैं, प्रकाश में ला रहे हैं मतलब कोई भी अंधेरा रूम में कुछ चीज़ रखा हुआ और उसको हम प्रकाश में ला रहे हैं, लाइट में ला रहे हैं, तो उसको हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसको हम उजागर कर रहे हैं। पे ऑफ ओल्ड स्कोर, पुराने स्कोर का हम पे अप कर रहे हैं, मतलब चुकता मतलब बदला लेना, सिंपल सा, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब बदला लेना। टेक रिवेंज, हार्ड एंड फास्ट रूल्स,
हार्ड भी है, फास्ट भी है, मतलब स्ट्रिक्ट रूल, बहुत ही कठिन नियम कानून है, हार्ड एंड फास्ट। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, एट द अंतिम क्षण, म्हणजे क्या कहते हैं, कुछ भी चीज़ आप ट्रेन मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं, आपका टाइम इतना है और आपको एकदम से 5 मिनट पहले याद है, अरे हमें तो गाड़ी पकड़नी थी, तो उसको हमें एट द 11 बहुत ही लास्ट अंतिम क्षण में पता चले। एक क्लोज से नेरो स्केप, टू कट ए सॉरी फिगर टू मेक ए पुअर शो, टू कट ए सॉरी फिगर का क्या होगा, टू मेक ए पुअर शो, विथ ए हाई हैंड ऑप्रेसिवली, विथ ए हाई हैंड, इसका जैसे कि किसी को शोषण करना, जैसे बड़े बड़े ज़मींदार उस टाइम जब ब्रिटिश के टाइम पे बड़े बड़े छोटे छोटे किसान थे, उसको मतलब ज़मींदार क्या करता था, विथ ए हाई हैंड, मतलब अपने पहुंच से, अपने उस चीज़ से मेहनत कोई करे और वो सब ले लेता था। तो विथ ए हाई हैंड मतलब ऑपरेशन, मतलब किसी को शोषण करना। बर्न वंस फिंगर, खुद का उंगली जला लेना, तो तो खुद का उंगली जला लेना, अगर मान लेते अगर हम मेरा कि खुद का उंगली जल गया, तो ये दुख किसको होगा, ये दर्द किसको होगा, हमको। तो वही हुआ बर्न वंस फिंगर, मतलब कोई भी दो लोग बातें कर रहे हैं, दो लोग के मैटर है, उसमें जाके घुस जाना। तो अगर हम मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं था, हम उस मैटर्स में अगर हम घुस गए, तो इसको कहेंगे बर्न वंस फिंगर, मतलब खुद का उंगली जाना, मतलब खुद ही परेशानी में जाना, ऐसा तुमको नहीं बुलाया था। लाफ वंस हेड ऑफ, लाफ हर्टली, लाफ वंस हेड ऑफ मतलब एकदम से बिल्कुल दिल खोल के हंसना, इसको हम कहेंगे लाफ वंस हेड ऑफ। च्यू द कर्ड, पॉन्डर ओवर समथिंग, च्यू द कर्ड क्या होगा, पॉन्डर किसी भी चीज़ पे सोच विचार करना, पॉन्डर का मतलब यही होगा। प्ले सेकेंड फिडल, टेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्या होगा, प्ले सेकेंड फिडल का टेक एन अनइम्पॉर्टेंट हिस्सा बनना। अबव बोर्ड, ऑनेस्ट एंड ओपन, अबव बोर्ड मतलब अगर हम इसका कैसे समझते हैं, मान ली कोई ब्राइब जो लेता है, क्या वो टेबल के ऊपर से लेता है, नहीं, टेबल के जो भी ब्राइब होता है वो बिलो बोर्ड होता है, तो इसीलिए इसका अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब बिल्कुल कोई भी इंसान है वो ऑनेस्ट है और बिल्कुल ओपन है, ये सब चीज़। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल कंडीशन, मतलब थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर समस्या, हर परेशानी। पुट ए स्पॉक इन वंस व्हील, पुट ए स्पॉक इन वंस टू अपसेट वंस प्लान्स, मतलब खुद के ही निर्णय को बेकार कर देना। एट 6 and 7, एट 6 and 7 मतलब इन चॉटिक मैनर या डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर को कहते हैं हम, एट 6 and 7। एट होम, कोई भी अगर कितने भी आप बड़े रेस्टोरेंट चले, कितने भी कहीं भी दुनिया में चले जाए, आपको कितने भी आप मज़े किए हो, लेकिन एक टाइम आएगा, नहीं चलो अब हम घर जाना है। घर मतलब घर आके इंसान को कंफर्टेबल फील होता है, तो इसलिए एट होम मतलब कंफर्टेबल, आरामदायक। अल्फ़ा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, अल्फ़ा एंड ओमेगा क्या होगा, शुरुआत और अंत को हम अल्फ़ा। एट सी, कन्फ्यूज्ड एंड लॉस्ट, कोई जो है समुद्र में है, समुद्र में वो फंस गया, समुद्र में वो डूब रहा है, जो डूब रहा है उसका दिमाग काम करेगा बिल्कुल भी नहीं, उसको समझ में कि क्या करे, तो वो बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हो जाएगा और बिल्कुल खो जाएगा। ए बोजम फ्रेंड, वे हम पढ़े थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस सर्विस, खुद के सेवा में। बाय लिप्स एंड बॉन्ड, रैपिडली, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स मतलब छलांग लगा रहा है, वो छलांग लगा रहा है, तो वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। टू बर्न्स वंस बोट, खुद के नाव को जला देना, मतलब खुद के नाव को जला देना मतलब गो बैक ऑन ए डिसीजन, खुद के निर्णय पे फिर वापस चले जाना। उसी ने टू बीट अबाउट द मतलब इधर उधर का बेतुके बात का करना कहते हैं, टू बीट अबाउट द
बुश, टू टॉक इरिलेवेंटली, तुच्छ बात करना, टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड, टू वेस्ट लेविसली। कैंडल लाए एक बहुत बड़ा, अगर हम वो कैंडल ला लिए और दोनों तरफ से हम जला रहे हैं, तो दोनों तरफ से ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी बात है। एक तरफ से जलाएंगे तो वो हमें 2 दिन जाएगा, और दोनों तरफ से जला देंगे तो वो कितना, एक कैंडल अगर 2 घंटा जाएगा, तो अगर हम दोनों तरफ से जला देते हैं तो वो आधा घंटा जाएगा। तो इसको मतलब कह सकते हैं टू बर्न कैंडल बोथ, मतलब बिल्कुल फिजूल, जिसका टू वेस्ट लेविसली, बिल्कुल खर्च करना, फालतू का रुपया बर्बाद करना। टेक 1 टू टास्क, किसी को फिर से टास्क करें तो रिवर्क। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए सोर्स ऑफ क्वारल, झगड़ा का वजह बनना, इसी को कहते हैं ए बोन ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, ए बोन ऑफ कंटेंशन। कबाब के बीच हड्डी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तो वही ए सोर्स ऑफ क्वारल। एयर फ्यूल टू द फायर, जले पे नमक छिड़कना, तो जैसे एयर फ्यूल टू द फायर टू एग्रीगेट द सिचुएशन, आग है और उसमें हम फिर से हम फ्यूल दे रहे हैं और हम पेट्रोल डाल दें, तो वो तो आग और बढ़ेगा, मतलब वो सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ेगा। एन एसिड टेस्ट, एक क्रिटिकल, मतलब इसको हम कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा, तो एक क्रिटिकल टेस्ट, एसिड टेस्ट हम कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सीता माता को एसिड टेस्ट देना पड़ा था, तो ये है क्रिटिकल टेस्ट। एट ए स्नेल स्पेस, स्नेल जैसे कहते हैं ना, एज स्लो एज स्नेल, मतलब स्नेल बहुत ही स्लो चलता है, तो वही है एट ए स्नेल स्पेस, एकदम से स्नेल्स की गति से चल रहा है, मतलब बहुत ही स्लोली। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द, अगर हम इसको हम थंडर बोल्ट समझ लेते हैं, ब्लू हम स्काई समझ लेते हैं, मतलब स्काई से, आकाश से जो थंडर बोल्ट, मतलब वो उसको हिंदी, थंडर बोल्ट जो गिरता है, उसके बारे में किसी को एक्सपेक्ट किया रहता है नहीं, तो उसी को ए बोल्ट, हम इसको ऐसे से ए थंडर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब स्काई, मतलब बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होना। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना, हवा में महल बन सकता है नहीं, तो मतलब इमेजनरी स्कीम, मेक इमेजनरी स्कीम, उसी को वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, ब्लू मून मतलब ब्लू, वंस इन ए ब्लू मून, एक बार, जो कभी कभार बहुत ही रेयरली आपको होता हो, या कोई किसी, जैसे मतलब इंसान बोला मेरा एक दोस्त है ना, वो हमसे वंस इन ए ब्लू मून मिलता, मतलब बहुत ही रेयरली उससे मिल गए तो मिल गए। बीटिंग अराउंड द बस, एवॉइडिंग द, मतलब हम जैसे इंटरव्यू में पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग बताओ, तो वो उससे हटके ये बता रहा है क्या कि डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब कुछ और ही बता रहा है, तो इसी को कहते हैं मुद्दे से हटके बात करना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसको हम समझते हैं, दूध गैस पे उबलने दिए और इधर आके भूल गए और पूरा एकदम से दूध गैस पे और नीचे स्लेब पे भी गिर चुका है। अब हम उस पर रोएंगे कि मेरा दूध बर्बाद हो गया या मेरा ये हो गया, अब वो चीज़ वापस हो सकता है नहीं, तो उसे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो भी मतलब नुकसान हो जाना या पास्ट में जो भी है उसके लिए कंप्लेन करना, उसे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, उसके लिए कंप्लेन करना। चिप ऑन योर शोल्डर when someone upset about something that happened a while ago, मतलब एक कह सकते हैं अपने कंधे पे एक बोझ लेके चलना, एक पास्ट का बोझ लेके चलना, उसी को चिप ऑन योर शोल्डर, मतलब कोई ना अपसेट है जो बहुत ही समय पहले हुआ हो, उस चीज़ को लेके अपसेट है। पीस ऑफ केक, समथिंग दैट इज यू अंडरस्टैंड, पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा, पीस ऑफ केक मतलब कुछ कोई भी बात है, कोई भी चीज़ जो बहुत ही आसान हो समझने के लिए और करने के लिए, जैसे दिस वर्क इज़ ए पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब ये काम तो मेरे लिए एकदम से बिल्कुल आसान है। गोल्डन हैंडशेक, ए बिग सम ऑफ मनी गिवन टू ए पर्सन व्हेन ही सी लिव्स ए कंपनी, गोल्डन हैंडशेक,
गोल्डन हैंडशेक, अगर हम मतलब समझ रहे हैं कोई हमसे एकदम गोल्डन हैंडशेक मिला रहा है, गोल्डन हैंडशेक, तो उसका मतलब क्या, गोल्डन मतलब ही थोड़ा ये दे रहा है, तो हैंडशेक कर रहा है। नॉर्मल हैंडशेक नहीं, गोल्डन हैंडशेक मतलब कोई भी कंपनी से कोई भी पर्सन रिटायर कर रहा है, उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जब वो रिटायर करता है तो उसी को हम गोल्डन हैंडशेक। स्पिल द बीन्स, बीन्स को हम स्पिल कर रहे हैं, मतलब डू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, सीक्रेट को हम उजागर कर रहे हैं। बीन्स को ऐसे फाड़ फाड़ के उसका बीज निकाल लें, बीज निकालें, वो बीज क्या है, वो सीक्रेट है, तो हम बीज को निकाल दिए, स्पिल, बीन्स को स्पिल कर दिए, छील दिए, तो वो क्या हो जाएगा, सीक्रेट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं।